आज की इस चर्चा में हम सीधे उस सोर्स मटेरियल पर चलते हैं जो पैगंबर नूह की एक बेहद गहरी और दिलचस्प कहानी बयान करता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सब्र, कड़ी मुखालफत का सामना करने और ईश्वरीय चमत्कार का एक जबरदस्त विश्लेषण है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इसमें उतरते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक इंसान जिसे लगातार 950 सालों तक ठुकराया गया हो और फिर वो पूरी दुनिया को डुबा देने वाली एक भयानक बाढ़ से बच निकलता है। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? यही वो पहेली है जिसे आज हम अपने सोर्स मटेरियल के जरिए सुलझाने वाले हैं। भाग 1, नूह का मिशन और उनका संदेश। इस कहानी के पैमाने और इसकी गंभीरता को समझने के लिए पहले उस दौर को देखना जरूरी है जहां से इस सब की शुरुआत हुई। यहां सोर्स एक बहुत ही सटीक और हैरान करने वाला आंकड़ा देता है, 1000। पैगंबर आदम के बाद ठीक 1000 साल गुजर चुके थे। इन आंकड़ों के हिसाब से इंसानियत की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ था। लेकिन इस बढ़ती आबादी के साथ साथ एक और चीज तेजी से फैल रही थी, धोखे और फरेब से भरा बुतपरस्ती, यानी मूर्ति पूजा का दौर। शैतान अपनी चाल चल चुका था और लोग अपनी सही राह से भटक चुके थे। उस वक्त के समाज को अगर हम देखें तो एक बहुत ही गहरा और साफ विभाजन नजर आता है। एक तरफ वो बहुसंख्यक लोग थे जो धोखे में आकर बुतपरस्ती करने लगे थे और जिन्होंने पैगंबर के संदेश को सिखरे से ठुकरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर ईमान वाले लोग थे जो ज्यादातर गरीब और कमजोर तबके से आते थे, लेकिन उन्होंने इस सच्चाई को वक्त रहते पहचान लिया था। यहां से कहानी अपने अगले पड़ाव पर आती है, भाग 2, सदियों का संघर्ष। एक ऐसी सहनशक्ति का इम्तिहान जो आम इंसानी हदों के बिल्कुल परे है। सबसे अहम और वाकई चौंका देने वाली बात यह नंबर है, 950। हां, ठीक सुना, लगातार 950 सालों तक पैगंबर नूह बिना थके, बिना रुके लोगों को सही राह दिखाते रहे। दिन रात उनको समझाया, और बदले में क्या मिला? भारी विरोध, नफरत और तिरस्कार। 1-2 साल नहीं, पूरे 950 साल तक। विरोध का आलम यह था कि सोर्स के मुताबिक उन्हें शारीरिक रूप से पीटा गया, पत्थर बरसाए गए और बुरी तरह मजाक उड़ाया गया। लोग साफ कहते थे, तुम तो हमारे जैसे ही एक आम इंसान हो, अगर चुप नहीं हुए तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। लोगों के लिए एक ऐसे पैगंबर को मानना नामुमकिन सा हो गया था जो दिखने में बिल्कुल उन्हीं की तरह एक साधारण इंसान लगता था। उसके बाद भाग 3, महान जहाज की तैयारी। एक वक्त ऐसा आया जब ईश्वरीय निर्देश ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अब सिलसिला सिर्फ उपदेश देने का नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी तैयारी शुरू हुई। इस विशाल प्रोजेक्ट के निर्माण के चरणों को देखना वाकई हैरान करने वाला है। पहले साल में सिर्फ पेड़ लगाए गए, फिर उन पेड़ों के पूरी तरह से बड़े होने के लिए 100 सालों से भी ज्यादा वक्त तक इंतजार किया गया, और उसके बाद आबादी और पानी से मीलों दूर एक सूखे पहाड़ पर लकड़ियां काटकर उस महान नाव यानी जहाज का निर्माण शुरू हुआ। बाहर से देखने पर शायद किसी को भी यह सिर्फ पागलपन लगता। सोर्स के अनुसार इस विशाल जहाज का आर्किटेक्चर बेहद व्यवस्थित था। इसे 3 अलग-अलग हिस्सों या मंजिलों में बनाया गया था। पहला हिस्सा पक्षियों के लिए मुकर्रर किया गया, दूसरा हिस्सा इंसानों यानी अल्लाह पर यकीन करने वालों के लिए, और तीसरा हिस्सा तरह तरह के जानवरों के जोड़ों के लिए तय किया गया। एकदम सिस्टमैटिक प्लानिंग। अब आते हैं भाग 4 पर, बाढ़ और बचाव। एक ऐसी घटना जो वाकई रोंगटे खड़े कर दे। सबसे दिलचस्प बात है वो इशारा जिसने इस महान बचाव अभियान की शुरुआत की। अचानक हुई उस जल्दबाजी और अफरा तफरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है जब एक घरेलू चूल्हे, जी हां, रसोई के चूल्हे से पानी फूट पड़ा। यही वो ईश्वरीय संकेत था, वो इशारा था जिसका इंतजार था। पता चल गया कि बाढ़ आ चुकी है और तुरंत ही ईमान वालों के साथ साथ हाथी, शेर, खरगोश और तोते जैसे जानवरों के जोड़ों को जहाज पर चढ़ाने का काम तेजी से शुरू हो गया। पर कहानी यही नहीं रुकती। ये उस भयानक बाढ़ के गहरे भावनात्मक बोझ को भी उजागर करती है। सोर्स साफ दिखाता है कि ईश्वरीय फैसले में कोई पक्षपात नहीं था। जिसने सच्चाई को ठुकराया वो नहीं बचा, यहां तक कि पैगंबर का अपना परिवार भी नहीं। उनकी एक पत्नी और एक बेटा, जिन्होंने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया था और खुद को बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए थे, उन्हें एक विशाल लहर ने हमेशा के लिए निगल लिया। उसके बाद भाग 5, जहाज पर जिंदगी। जैसे ही पैगंबर ने बिस्मिल्लाह कहा, जहाज चल पड़ा, और जब पूरी धरती पानी में डूब गई तो ये कहानी उस तैरते हुए सुरक्षित ठिकाने के अंदर के एक बिल्कुल ही अलग
और अनोखे अनुभव में प्रवेश कर जाती है। जहाज के अंदर का माहौल किसी चमत्कार से कम थोड़ी था। सोर्स बताता है कि वहां मासूम भेड़ें और खूंखार शेर 80 इंसानी यात्रियों के साथ मिलजुल कर पूरी तरह सुरक्षित रह रहे थे। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सभी खूंखार जानवर किसी ईश्वरीय बीमारी की गिरफ्त में थे, जिससे उनकी हसरत शांत रही और किसी ने एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं सोर्स से एक बहुत ही हैरान करने वाली और छोटी सी कहानी निकल कर आती है। जहाज पर चूहों की वजह से एक भारी समस्या पैदा हो गई थी। अब इस मुसीबत को दूर करने के लिए पैगंबर ने अल्लाह से गुजारिश की और इसके नतीजे में बिल्ली वजूद में आई। जी हाँ, एक डायरेक्ट सोल्यूशन के तौर पर बिल्ली आई जिसने चूहों का शिकार किया और जहाज पर वापस संतुलन लौटाया। है ना बिल्कुल चौंका देने वाला किस्सा। इस सफर का लंबा अरसा भी अपने आप में चमत्कार था। यात्रियों ने बिना किसी जमीन के दर्शन किए खुले और अनतिन पानी पर 150 से ज्यादा दिनों तक सफर तय किया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। ये उनके सब्र की एक बेहद कड़ी परीक्षा थी। और आखिरकार भाग 6, एक नई शुरुआत। जब मूसलाधार बारिश थमी तो सूखी जमीन की खोज का बड़ा ही सिस्टमैटिक काम शुरू हुआ। ये खोज करने का तरीका बड़ा दिलचस्प था। पहले एक कौवे को भेजा गया, पर वो वापस नहीं आया। फिर एक और पक्षी को भेजा गया जो कुछ दिनों बाद अपनी चोंच में जैतून यानी ऑलिव के पत्ते लेकर लौटा, जिससे साफ हो गया कि जमीन आसपास ही है। और फिर आखिरकार वो महान जहाज सुरक्षित रूप से जूड़ी पहाड़ पर जा रुका। बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले जमीन पर सर झुकाकर सजदा किया और खुदा का शुक्र अदा किया। चलिए इस विश्लेषण को सोर्स मटेरियल के एक छोटे से रिकैप के साथ समेटते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी के आखिर में आमिर से उसके पिता ने सवाल पूछे थे। पहला सवाल, सोर्स के अनुसार पैगंबर नूह को दुनिया में क्यों भेजा गया था और उनके लोगों ने उन्हें क्यों ठुकरा दिया? इसका जवाब है, उन्हें इंसानों को वापस अल्लाह की तरफ लाने के लिए भेजा गया था और लोगों ने उन्हें सिर्फ इसलिए ठुकराया क्योंकि उन्हें लगा कि वो बस उन्हीं की तरह एक आम इंसान है। दूसरा सवाल जो इस नैरेटिव की समझ को परखेगा, पैगंबर नूह के अलावा वो कौन से विशेष ग्रुप्स और यात्री थे जो सफलतापूर्वक उस महान जहाज पर चढ़े थे? जवाब सिंपल है, अल्लाह पर यकीन करने वाले ईमान वाले, जानवरों के जोड़े और पंछी। और आखिर में इस महाकाव्य जैसी कहानी को हमेशा के लिए जहन में बिठाने के लिए एक आखिरी सवाल, उस पहाड़ का सटीक नाम क्या था जहां जहाज आखिरकार रुका? जवाब है जूड़ी पहाड़। ये पूरी कहानी अपने आप में एक मिसाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ईश्वरीय शक्ति और